हेलो दोस्तों, अगर आप इलॉन मस्क की बात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक कार्स, मार्स, एआई टेक्नोलॉजी ये सब फ्यूचर है। पर अगर आप उनकी रियल लाइफ उठाकर देखो तो पता चलेगा सेलेक्टिव थिंकिंग एंड सेंटर ऑफ अटेंशन ये रियल फ्यूचर है। एक कोट है, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। इसका मतलब हिंदी में ये होता है कि आप जो चीज शिद्दत से चाहोगे वो चीज आपको जरूर मिल जाएगा। पर ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं यूपीएससी निकाल लूं, अमिताभ बच्चन की तरह बन जाऊं, पैसा इतना कमाऊं कि मुझे कोई चीज लेने से पहले प्राइस टैग ना देखना पड़े। पर 99% लोग ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं। क्यों? क्या कारण है ऐसा? क्योंकि उन्हें सिर्फ हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क की थ्योरी पता है, उन्हें सक्सेस की रियल सीक्रेट्स नहीं पता है। सारे के सारे लोग ऐसा ही करते हैं। लगभग सारे के सारे सीक्रेट्स अगर मैं बताऊं तो इलॉन मस्क के अंदर ये सारे सीक्रेट्स छिपे हुए हैं। शायद यही कारण है कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से उनका नाम आता है। आज मैं एक दो नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा उनके सीक्रेट्स बताने की। तो पेन कापी उठा लो और नोट करना शुरू कर दो। इलॉन मस्क एक ऐसे व्यक्ति हैं जो छोटी से छोटी चीज को भी बहुत डीपली सोचते हैं और डीपली सोचने के साथ साथ वो एक्शन भी लेते हैं डीपली। एग्जाम्पल के लिए 12th बाद स्टूडेंट हायर कोर्सेज सेलेक्ट करता है, लेकिन उसमें होता यह है कि 60% लोगों की डिग्री अक्सर फाइल में पड़ी रह जाती हैं, वो कभी इस्तेमाल में आती ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने समय पर सोच नहीं पाया और उस डिग्री का बिना इस्तेमाल किए लाइफ में कुछ और कर रहा होता है। पर डीप में जब सोचोगे तो पता चलेगा आपको कि शायद मैं इसके अलावा ये कोर्स किया होता तो मुझे कुछ और जॉब मिली होती और मैं जॉब के साथ कुछ और कर रहा होता, इसके साथ साथ में और प्रमोशन कर लिया होता, इसके अलावा मैं और ऊपर गया होता। ये होती है सिलेक्टिव थिंकिंग। इसे सिलेक्टिव थिंकिंग कहते हैं, जहां से हमारा एक टारगेट फिक्स होता है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। हमें पूरा डाटा पता होता है, पूरा एकदम से फिक्स होता है कि मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है, और ऐसे ऐसे करके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। दुनिया का सबसे टफ काम होता है रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस जिसको सबसे टफ माना जाता है, इलॉन मस्क ने उसको अपने सेल्फ स्टडी के दम पर हासिल किया। उन्होंने ना सिर्फ पढ़ाई की बल्कि अपना सेल्फ स्टडी करके उन्होंने रॉकेट बनाकर भी दिखाया। इससे साबित होता है एक बात तो फिक्स है, किताबों के अंदर ताकत तो होती है, वो आपको गरीब से अमीर तो बना सकता है, लेकिन कैसे बना सकता है ये कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता होता है। जिनको पता होता है वो लोग लाइफ में अपने आगे बढ़ जाते हैं। किताबें पढ़ के सीखना और सीख करके उसको एक्शन में लाना ये एक असाधारण कला होती है जो सबके पास नहीं हो सकती है, लेकिन ये चीज इलॉन मस्क के अंदर एकदम कूट कूट के भरी हुई है। इन्होंने ये चीज साबित कर दिया कि कोई भी चीज किताब से पढ़ करके उसको एक्शन में लाया जा सकता है और एक्शन ले करके उससे दुनिया में कोई भी चीज अचीव की जा सकती है। आपको अगर किताबों से पढ़कर सीखना है तो सबसे पहले अपने दिमाग में 10 तरह की चीजों सीखने की क्यूरियोसिटी जगाओ, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं कर पाएंगे आप 10 तरह की चीजों को सीखने की आपके अंदर क्षमता नहीं होगी, आप सबको मैनेज करके सीख नहीं पाओगे, तब तक आसान नहीं है कि आप कोई चीज सीख करके और एक्शन में लाओ। वो बचपन में हमने कहावत सुनी है कि 10 नाव पे पैर मत रखो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, 2-4 कामों में अलग अलग फंसे रहोगे तो उसका आपका एक भी काम नहीं होगा। वो सब पुरानी बातें हैं। पर डेटा कहता है कि जो इंसान एक साथ बहुत सारी चीजों को करने की क्षमता रखता है, बहुत सारी चीजों को सीखने के लिए क्यूरियस होता है, वही इंसान अपनी लाइफ में आसानी से और जल्दी सक्सेस होता है। इलॉन मस्क ने बहुत सारी कंपनीज एक साथ ऐसे नहीं बनाई। आपको हम नाम बताएं तो बहुत सारे नाम उनके हैं, 2-4 में बता देता हूं। स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरोलिंक, हाइपरलूप, ये उनका फ्यूचर प्लान है जिससे आप सोच भी नहीं पाएंगे, इतना आगे वो जा चुके हैं। ऐसा कैसे संभव हो पाया? ऐसा इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, उन्हें क्षमता है अंदर कि एक साथ वो 10 से अधिक चीजों को एक साथ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं और एक्शन में ला सकते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी सारी कंपनीज को मैनेज करने के बाद, ये बंदा सप्ताह में 7 से 8 घंटे कम से कम कुछ नया सीखने की कोशिश करता है और उसके बाद अपनी फैमिली को भी टाइम देता है। और तो और ये अपने वर्कआउट के लिए भी समय निकाल लेते हैं, सप्ताह में 2 से 3 दिन वर्कआउट करते हैं। ये बंदा इतनी सारी कंपनीज को एक साथ मैनेज कर रहा है, कितना क्यूरियस बंदा है ये। तो किसी भी फील्ड या इंडस्ट्रीज के बेसिक प्रिंसिपल इतने डीप में समझ लो कि उसको एक डायरी में नोट करके रख दो, तो 8 साल का बच्चा भी उसको पढ़े तो उसको पढ़ने के बाद उस फील्ड का एक्सपर्ट बन जाए। तो समझो कि आपने नॉलेज हासिल किया, आपने कुछ समझ लिया है। इसके लिए आप नॉलेज की गहराई में जाओ। एक ही बात को
10 अलग अलग एंगल से एकदम डीपली समझो और उसको अपने आप से रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके सीखो। इलॉन मस्क की जीनियस लर्निंग कैपेबिलिटी चाहिए तो ये समझो, ये जो भी बात अपनी एक कंपनी से सीखते हैं वो दूसरी कंपनी में तुरंत अप्लाई कर देते हैं। एक दूसरे को कनेक्ट करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। यही कारण होता है कि इनका जो भी नॉलेज होता है वो बहुत डीप हो जाता है। इलॉन मस्क में और आम लोगों में थोड़ा सा अंतर है, जिसकी वजह से वो उन लोगों से एकदम अलग दिखते हैं। नॉर्मली लोग 10 बुक पढ़ते हैं, उसमें से 5 बुक से सीखते हैं और 2 बुक की ऐसी चीजें नॉलेज होती हैं जो अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन इलॉन मस्क यहां उल्टा है। जस्ट इनके बारे में ये 100 बुक पढ़ते हैं और उनसे अनगिनत नॉलेज निकाल करके लाते हैं और अप्लाई कर देते हैं, सारे के सारे नॉलेज अप्लाई कर देते हैं। यही एक चीज ऐसा है जो उनको और लोगों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। इलॉन मस्क की रियल लाइफ का एक किस्सा बताते हैं आपको। इन्होंने अपने कंपनी स्पेसएक्स से जब पहली बार लॉन्च किया रॉकेट को, फेल हो गए। दोबारा लॉन्च किया, फेल हो गए। तीसरी बार लॉन्च किया, फिर से फेल हो गए। इनके ऊपर इन्वेस्टर्स जो थे उनका भरोसा उड़ गया। इनके जो अपने सगे संबंधी थे उन्होंने भी इनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। इस हाल में आ गए थे कि ये कर्ज में डूब गए, बुरी तरह से कर्ज में डूब गए। इनके पास कुछ नहीं बचा था। इससे भी बढ़कर इनके सामने एक समस्या और आ गई कि इसी समय इनका वाइफ से इनकी डाइवोर्स हो गया। इधर इन्वेस्टर्स ने पैसा देना बंद कर दिया, कंपनी डूबने लगी, और इधर अपने फैमिली में इनका इतना बड़ा संबंध खराब हो गया। सोचो इस हाल में कोई बंदा कैसे मैनेज करता है। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि उन्हें परेशानी नहीं आई, लेकिन उन्हें परेशानी को फेस करना आता है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आपके और हमारे सामने इतनी समस्या आ जाए तो हम शायद सुसाइड कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें फेस करना चाहिए। प्रॉब्लम्स को फेस करके हम आगे बढ़ें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अब सोचो ये बंदा किस लेवल का मेंटली स्ट्रांग है। हम छोटी से छोटी चीजों में सोचने लगते हैं कितने डिप्रेशन में है, कितनी समस्या है, कितने परेशानी से घिरे हुए हैं, और यहां इसकी कंपनी डूब गई। इन्वेस्टर्स ने पैसा देना बंद कर दिया, पत्नी छोड़ के चली गई। इतना होने के बाद भी ये मुस्कुरा रहा है और इस सिचुएशन से भी निकल करके ऊपर आए, और उन्होंने अपना स्पेसएक्स इस कंडीशन में लाकर खड़ा कर दिया कि आज दुनिया की सारी एजेंसियां उनके यहां अपने रॉकेट को लॉन्च कराने के लिए लाइन में लगाकर खड़ी हुई हैं। इसे कहते हैं स्मार्ट थिंकिंग। सोचो इसके पहले उन्होंने ये सोच लिया था अगर इस बार हम फेल हुए तो हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद भी बंदे ने जुआ खेला, क्योंकि ये सोचना नहीं चाहते थे लाइफ में कि अगर मुझे पीछे मुड़कर देखना पड़े तो ये सोचना पड़े मुझे कि मेरे पास एक मौका और था जो कि मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा मैंने किया होता तो शायद सफल हो जाता। इस चीज का गिल्ट फील करना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने लास्ट प्रयास तक चांस छोड़ा नहीं। इससे एक बात तो ये निकल कर आता है कि अगर लाइफ में आपको पता चल रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि हम एक मौका और हमारे पास है, तो आप बिना कुछ सोचे उस मौके को पूरा इस्तेमाल करो, अपना कदम बढ़ा दो बिना ये सोचे कि क्या होगा। तुम अपना काम करते रहो, 100% आप सफल होंगे। सक्सेसफुल बनने का पूरा गेम किस चीज पर डिपेंड करता है? आज आप जो भी हो कि हेल्थ कैसी है, आप कैसे कपड़े पहने हैं, आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हो, अभी तक क्या क्या अचीव किया है, ये सारी की सारी चीजें एक ही चीज पर डिपेंड करती हैं कि आपका फोकस क्या है। फोकस यानी कि सेंटर ऑफ अटेंशन। अब इस चीज को ध्यान से समझो। अगर कोई आपसे पूछे कौन हो तुम, तो आपके दिमाग में एक ऐसी इमेज बनेगी जैसा कि आपकी लाइफ स्टाइल होगा, जैसा कि आप जिस लाइफ में आप जी रहे हो किस तरह से जी रहे हो, आपका हेल्थ कैसा, आपकी बॉडी स्टाइल कैसी है, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप किस सोसाइटी में रहते हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में इमेज बनना शुरू हो जाती हैं। कुल मिलाकर आपकी आदतें ही डिसाइड करती हैं आप कौन हो। ये आदतें बनती कैसे हैं? आदतें बनती हैं ऑब्जर्वेशन से। इंसान उसी चीज को ऑब्जर्व करता है जो उसे चाहिए होती है। जैसे आपको एक अच्छी सी जीन्स चाहिए तो आप तब तक कुछ दूसरा नहीं सोचोगे जब तक वो चीज आपको मिल ना जाए। अगर आपको एक अच्छी सी वॉच चाहिए तो आप तब तक उसी को सोचोगे जब तक आपको वॉच मिल ना जाए। इसका मतलब ये होता है कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं वही हम होते हैं, और आप वही चीज कोशिश करोगे, उसी पर फोकस करोगे, फिर आपको वही चीज चाहिए होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका सेंटर ऑफ अटेंशन इतना स्ट्रांग होता है, जिस चीज पर ये लग गया वो चीज आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। प्रायोरिटी
इसी पर मैं आपको लाना चाह रहा था। ग्रेट बुक में जेम्स कॉलन बोलते हैं कि अगर आपके पास 10 चीजें करने के लिए है और 10 में से 3 से अधिक चीजों पर आपकी प्रायोरिटी है, मतलब आपका फोकस डिवाइडेड है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपका फोकस डिवाइड हो गया, और कोई भी चीज अगर डिवाइड होती है तो वीक हो जाती है। और फोकस की पावर अभी हमने आपको बताई है कि जिस चीज पर ये लग गया उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, किसी भी हाल में वो चीज आपको चाहिए तो चाहिए होती है। ठीक इसी प्रकार से इलॉन मस्क भले ही 10 कंपनी छोड़कर बैठे हैं, पर उनकी प्रायोरिटीज में केवल 2 कंपनी आती हैं, स्पेसएक्स और टेस्ला। इस पर ही वो अपने 18% वर्किंग आवर देते हैं, मतलब 80% समय अपना काम करने में इसी पर देते हैं। बाकी के काम में बाकी का जो समय बचता है उस पर देते हैं। आपको इनसे एक चीज तो सीखने को मिल गई कि आप भी अपनी लाइफ में आप 10 से अधिक चीजें करो, कोई नहीं रोक रहा आपको, लेकिन कोई ऐसी 3 मैक्सिमम 3 चीजें ऐसी रखो जिसको आप प्रायोरिटी बना लो अपनी, और उसी पर अपना पूरा फोकस, पूरा अटेंशन डाल दो। इसके अलावा कुछ मत सोचो। जब तक इन तीनों का काम कंप्लीट नहीं होता है, आप तीसरा के अलावा चौथा कुछ मत सोचो। बात चल रही एलन मस्क की, तो अगर आपको इनकी तरह डिसीजन मेकिंग बनना है तो आप भी ज्यादा से ज्यादा लर्निंग पर फोकस करो। एलन मस्क की बायोग्राफी से हमने एक चीज निकाला कि उन्होंने कहा कि बड़ा से बड़ा सोचो, मतलब अभी जहां आप आज हैं, आज से 10 साल आगे तक एक प्लानिंग बनाओ कि मुझे 10 साल तक कहां पहुंचना है, और फिर उस प्लानिंग के बाद उस पर वर्क करना शुरू कर दो, और पूरा फुल अटेंशन के साथ उस पर वर्क करना, एक्शन लेना शुरू कर दो। और ऐसा करने के बाद फिर आप सोचो कि ये जो मेरे गोल हैं, जो मैं 10 साल में क्लियर करना चाहता हूं, इसको मैं 1 साल में कैसे कर सकता हूं, या यूं कहें कि इसको हम 6 महीने में कैसे कर सकते हैं, इस पर फोकस करो। और ऐसा होगा, और ऐसा तभी संभव है कि इन सबको पूरा करने के लिए आपके पास ऐसी भूख होनी चाहिए कि ऐसा लगे कि आपने जैसे 2-4 दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसी तरह से आपको इसको करने का फोकस होना चाहिए कि जब तक ये नहीं तब तक कुछ नहीं। इस हद तक आप मेहनत करो, इस हद तक आप फोकस करो, जरूर होगा ये चीज, और कम समय में होगा। एलन मस्क के अंदर हमेशा एक सुपर पावर विराजमान रहती है। अगर आप खुद को ऑब्जर्व करो तो आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, और ऐसा कभी कभी होता है। याद करो ऐसा कोई दिन जब आप बहुत फोकस्ड थे, आपका मन कर रहा था मैं कितना ज्यादा से ज्यादा काम कर लूं, कितनी जल्दी से जल्दी अपने काम को पूरा कर लूं, पर ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करती है, लेकिन अगर आपको हमेशा एनर्जेटिक फील करना है तो आपको एनर्जी मैनेजमेंट पे काम करना होगा। अगर आप एनर्जी मैनेजमेंट पर काम करोगे तो आप हमेशा एनर्जेटिक महसूस करोगे, और अगर आप एनर्जेटिक हैं, आपके अंदर ऊर्जा भरी हुई है, आप हमेशा ऊर्जावान फील करते हैं, तो आपको कोई काम करने में थकान नहीं महसूस होगी। और अगर आपको थकान नहीं होगा तो आपको उस काम को करने में मजा आएगा, और जिस काम को करने में मजा आता है वो काम जल्दी भी होता है और अच्छा भी होता है। जरा सोचो, आप टाइम मैनेजमेंट करके आपने टाइम तो बचा लिया, उस टाइम को आपको क्या करोगे जिस टाइम में आप एनर्जेटिक ही नहीं है? आपने मैनेजमेंट के साथ टाइम तो बचा लिया, लेकिन उस टाइम का आप करोगे क्या जब आपके अंदर एनर्जी नहीं बची? कोई मतलब नहीं है ना। इससे बेहतर यह है कि आप एनर्जी मैनेजमेंट पे वर्क करो। अगर आपकी एनर्जी होगी अच्छी तो आप वर्क ऑटोमेटिक करेंगे। पर ये होगा कैसे? सपोज करो अगर आपने आज 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और कल वो बढ़ करके 2000 हो गए, तो जाहिर सी बात है आपको काम को करने में मजा आएगा, आपको दोबारा इन्वेस्ट करने की इच्छा होगी, आप जरूर इन्वेस्ट करोगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अचीवमेंट पाया है, आपने देखा कि हमने इन्वेस्ट किया और उससे हमको प्रॉफिट मिला, आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज हुआ, जिसकी वजह से आपने क्या किया, दोबारा फिर से इन्वेस्ट किया। मतलब सीधा सीधा है कि आप जब भी कोई चीज अचीव करते हैं, जब आप सक्सेस अचीव करते हैं, तो आपकी बॉडी आपको दोबारा से वो काम करने के लिए मजबूर करती है, मैसेज देती है कि दोबारा ये काम करो।